हमारा हिमाचल में पुराना पेंशन लागू करके जो युवाओं को और 3 लाख रुपया घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योजना के तहत वो दिया जा रहा है। हम जहां वादा किए जो गारंटी है, मोदी की गारंटी नहीं, राहुल जी और खड़गे जी की गारंटी है। मोदी की गारंटी फेल है, वो खाली बड़े पूंजीपतियों का खेल है। हमारी गारंटी जहां मेरी सरकार है जो गारंटी दी है हम पूर्ण कर रहे हैं। आप देख सकती है हमारे कर्नाटका में भी और तेलंगाना और हिमाचल में हमारा गारंटी चल रहा है। इनका 400-450 का सिलेंडर मध्य प्रदेश में बोले थे, छत्तीसगढ़ में बोले थे एमएसपी से ज्यादा 3800 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे। खरीद रहे हैं क्या? तो ये पहले एक उंगली उठाने से पहले इनके ऊपर उंगली उठता है। चलिए ठीक है स्वामीनाथ जी जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी तमाम बातें उन्होंने कही, तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़े हों, महंगाई से जुड़े हों, लोगों के खाते में पैसे आने से जुड़े हों, नौकरियों से जुड़े हों। आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि बीजेपी सरकार खुद अपनी बातें पूरी नहीं करती है। ऐसा है जिस आदमी कटर 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 बोलना हो, जिसे पता ही ना हो क्या बोलना है, बस कटर 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 बोल के चले जाना है। समझते यहाँ आती है ये जो इन्होंने जो देश को लूट के इंदिरा सोनिया गांधी इस देश की 5वें नंबर की लेडी कैसे बन गई विश्व की पैसे में। तो ये समझने वाली चीजें हैं कि आज जो हिमाचल की बात कर रहे हैं, हिमाचल में बैठते तो डीजल महंगा करते 3 से 4 रुपए। अब देखिए बोल रेगुलर बोलेंगे ना, अब जवाब सुन लीजिए स्वामी जी। जवाब नहीं सुनेंगे ना, झूठ बोलेगा तो जवाब नहीं सुनेंगे। यही कमी है इन लोगों में। दूल्हे के मुंह पे कपड़ा बांध के डाकू बन के देश को 60 पैसा डॉलर से लूटा है, ये सुनेंगे जो डकैत देश के दूसरे डकैत बैठे नहीं, ये क्यों सुनेंगे? आप इनकी सुन लो पहले। आप सुन लीजिए स्वामी जी, आपको सवालों का जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, सवाल तो गटर एक कौन सा बात हुई? बोले थे नहीं मोदी जी 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा। नहीं तो उन्हीं सवालों का जवाब अगर शांत रहेंगे आपको मिल पाएगा। स्वामीनाथ जी सुन लीजिए 2 मिनट शांत रह के। भ्रष्टाचार का पटर खुल चुका है भ्रष्टाचारियों। चलिए प्रदीप जी बताइए। भ्रष्टाचारी तो कह रहे हैं, नाम इन पे कोई होता नहीं। और अगर कांग्रेस के नाम लेना शुरू करूं तो श्रीमती इंदिरा गांधी से, राजीव गांधी से और राहुल गांधी तक, और पीछे डी के शिव कुमार तक, से लेके अशोक गहलोत तक, अशोक गहलोत से लेके पूर्व 30 लाख करोड़ उनके पत्नी को भ्रष्टाचारी कहने वाले आज इनके गोद में कोई चीफ मिनिस्टर है तो कोई डिप्टी सीएम है। चाहे नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, ये सब भ्रष्टाचार, अशोक चौहान हो, ये पहले भ्रष्टाचारी, अब इनसे यारी और मोदी की यारी हो गई है। ये भ्रष्टाचारी अब नहीं दिखते हैं जब इनके पाले में मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं। तो ये पहले भ्रष्टाचार कैसे मुक्त कर रहा है, अपने अंदर युक्त कर रहे हैं, ये मुक्त हो जाता है। इनके साथ जो जुड़ जाता है उसका भ्रष्टाचार साफ हो जाता है। चाहे आंध्रा के अब जो सीएम अभी बने हैं उनके पर भ्रष्टाचार ईडी का संबंध था, वो खत्म हो गया। अजीत पवार पे खत्म हो गया, हेमंत बिश्व शर्मा पे खत्म हो गया, नारायण राणे पे खत्म हो गया, छगन भुजबल पे खत्म हो गया, पटेल पे खत्म हो गया, तमाम बंगाल के नेताओं पे खत्म हो गया। जो इनसे यारी उनका भ्रष्टाचारी खत्म हो गया। जब तक ये दूसरे पल्ले में थे तब तक भ्रष्टाचार था। आदर्श घोटाले में अशोक चौहान थे, इनके पास आते ही राज्यसभा सांसद बन जाओ और भ्रष्टाचार मुक्त हो जाओ, आते ही डिप्टी सीएम बन जाओ, आते ही सीएम बन जाओ। तो भ्रष्टाचार का बात करते हैं तो शर्म आनी चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा। जब सारे युक्त आपके पास हो गए तो आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचारियों का बादशाह बन गए, क्योंकि भ्रष्टाचारी कल तक थे दूसरे पार्टी में थे, तो आज आपके पास यारी हो गई तो आप तो भ्रष्टाचार के शहंशाह बन गए। तो मोदी जी भ्रष्टाचारियों के शहंशाह हैं। मोदी जी छूट के पैगंबर है। 15 लाख रुपया खाते में प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं। जहाँ जाते हैं कहते इतना लाख नौकरी दे दूंगा, इन्हीं का सरकार चल रहा है। चलिए ठीक है स्वामीनाथ जी, आपको अपने सवालों का जवाब चाहिए तो सुन लीजिए प्रदीप जी। देखिए ये बेचारे बड़े घबराए हुए हैं और बड़े होपलेस हैं, तो इन पे मुझे बेचारों पे गरीबों पे हंसी आती है कि देश के डाकू भाई हम गरीब हैं, हम लूट के अमीर बन गए। हम गरीब हैं, लूट के अमीर बन गए। प्रदीप जी आप जारी रखिए अपने सवाल जवाब। देखिए हिमाचल की अगर हम बात करें, मैं तो 2 करोड़ की बात तो ये कि जनता के पास, गरीब के पास
बिल्कुल 15 लाख रुपए जा रहे हैं, हौले हौले जा रहे हैं, उनकी जरूरत के अनुसार जा रहे हैं। चाहे वो किसान हो, वृद्धा पेंशन हो, चाहे बालिक लक्ष्मी ग्रहण हो, जितने भी योजनाएं चला रहे हैं वो सब गरीबों पे जा रही है। हौले हौले किससे 15 लाख रुपए की जा रही है। अब ये 15 लाख रुपए का इनका बोलना बंद करना पड़ेगा बेचारों को। अब आगे नौकरी की बात, मैं नौकरी की बात करता हूँ। 25 लाख बच्चे राजस्थान के अंदर 5 साल अशोक गहलोत के घर के अंदर झांकते रहे और पेपर लीक होते रहे और एक को नौकरी नहीं दी और सरकार से चलेगा पेपर लीक। अरे भाई बीच में मत बोलो, आप बदतमीजी कर रहे हैं आप और दूसरे को मजबूर कर रहे हैं बदतमीजी करने के लिए। तो ठेकेदार आप है, पेपर लीक के ठेकेदार तो आप है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक महिलाओं के पर यानी रेप करते हुए आपके ही मंत्री पकड़े जाते हैं, आपके ही विधायक पकड़े जाते हैं। रेपिस्ट लोग आप लोग हो, आप लोग रमन्ना का प्रचार करते हो, 3000 बहनों का रेप करने वाले का, तो आप लोग संस्कारी बनते हो। स्वामी जी सुन लीजिए, आपको भी समय दिया गया था और आगे भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि समय खत्म हो गया है। 15 लाख खाते में आप बात पूरी तो करने दीजिए, आप बात तो पूरी करने दीजिए। झूठ बोलवाएगी, बैठकर झूठ बोलेगा जो जिसको सत्य ही नहीं है, झूठ का बवंडर फैला रहा है। ये 15 लाख खाते की बात मोदी जी क्या बोले थे कि योजना में देंगे, 15 लाख खाते काले धन लाएंगे। जो विजय माल्या मोहित चौक से और सारे लोग को जहाँ जो भारत का पैसा था लुटा के भेज दिए, आज तक पकड़ के वापस नहीं लाए। ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। अभी जब आते हैं प्रधानमंत्री जी कहते हैं मोदी की गारंटी, अब तो वो भी बंद हो गया क्योंकि बैसाखी पर सरकार चल रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है स्वामी जी, सरकारों को ठीक है पूरी हो गई। बिल्कुल। लेकिन प्रदीप जी, प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट पर कर्नाटक के सीएम ने पलटवार किया है। सिद्धारमैया जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर उंगली उठाते हैं, उससे पहले कर्नाटक में बीजेपी की जो विनाशकारी विरासत थी उस पर भी एक नजर डाल लें। मैं सिद्धारमैया के बारे में बोल लेता हूँ। सिद्धारमैया वो शख्स है जो अपने राज्य के लिए अलग झंडे की मांग कर रहे हैं, तो देश के तिरंगे से अलग चलकर। मैं कांग्रेस की मंशा बताता हूँ और दिमागी गंदगी बता देता हूँ क्या इनकी है। जो खुद एक राज्य के अलग झंडे की मांग करते हो, उस मुख्यमंत्री के लिए कितनी शर्म की बात है देश के इसके लिए। जैसे मुख्यमंत्री को तो अपने को सुसाइड कर लेना चाहिए। ये तो दगाबाज गद्दार है वो लोग, ये जो देश में एक राज्य के झंडे की अलग की बात कर रहे हैं। देखिए इनकी सोच, देखिए सिद्धारमैया वही है जो मंदिरों पर टैक्स लगा देते, जो हिंदुओं की बात करते हैं और हिंदुओं के मंदिरों पर टैक्स लगाते हैं। ये डी के शिव कुमार वो है जिसने चुनाव झूठ और फरेब से जीता। ये डी के शिव कुमार क्या धूल के धुले हैं? डी के शिव कुमार खुद आज से संपत्ति का मामला चल रहा है, पूरी कांग्रेस तो जमानत पे है। ये दूसरे को झूठा फरेबी चोर 15 लाख 20 करोड़ यहाँ बैठे बोल रहे हैं कि जो मेरे साथ बैठे क्या इनको नहीं पता? सब कुछ पता है। चाहे इनके वित्त मंत्री रहे हो, अब आप चाहे मुंबई के अंदर सरकार रही, सारी भ्रष्टाचार और भ्रष्ट रही, जिसका गृह मंत्री खुद 100 करोड़ रुपए हफ्ते की बात करता। अरे पार तो आपके गृह मंत्री फिर बीच में बोले ना झूठ बोलो, ये दिक्कत है। अरे झूठ बोल रहे हैं आप, फैसला करने वाले कौन होते हैं? अरे फैसला करने वाले कौन होते हैं? रिश्तेदार सुनो, आप फैसला करने वाले कौन होते हैं? क्या नारायण राणे और अजीत पवार कौन था? भ्रष्टाचारी नहीं थे? किसकी पार्टी में थे पहले? अरे किसकी पार्टी में थे पहले? किसकी पार्टी में थे पहले? ये तो आपके जीजा बन गए। किसकी पार्टी में थे पहले? आपके बन गए। किसकी पार्टी में थे भाई? जीजा बन गए आपके किसकी पार्टी में थे? बन जाते हैं। किसकी पार्टी में थे? बिल्कुल हमारी पार्टी में सीधा काम कर रहे हैं, सीधे चल रहे हैं। ये शासन है भारतीय जनता पार्टी का, सुशासन है भारतीय जनता पार्टी का, ये सीधे चल रहे हैं। गांधी परिवार भ्रष्टाचार कराता था इनसे भ्रष्टाचार कराता था, पैसे की वही कराता था इनसे। ये वही कांग्रेस परिवार है। चोरों के सरदार हो आप। हाँ, राहुल गांधी तो चोर थे, राहुल गांधी सोनिया गांधी बिल्कुल चोरों के सरदार है आपके पार्टी में। देखिए मैं ऐसे बहस नहीं करता हूँ, मैं चुपी बैठा हूँ। ठीक है आप इनसे पूछ लीजिए पूरा जो पूछना है। मैं इस तरह बहसबाजी चिल्ला के मैं बात नहीं करता हूँ। स्वामीनाथ जी समय दीजिए, दूसरों को भी समय दीजिए जवाब देने का। हमें देखती है तरह का झूठ बोले, हम अपने ऊपर टैक्स बदतमीजी का नहीं, तो आप अपने समय पर जवाब दीजिए स्वामी जी। और उसके बाद अशोक चौहान, ये आपके हरियाणा वाले नवीन जिंदल,
उसके बाद ये आपको हेमंत बिश्व शर्मा, ये पहले बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे जब तक भाजपा में नहीं थे। जब उनका वॉशिंग मशीन में धुल के मोदी जी के, तो पूनम जी आज ये समझ सकते हैं कि जब कांग्रेसी नेताओं के नाम ले रहे हैं तो ये भ्रष्टाचारी थे ना। आज ये कुछ कांग्रेस के नेताओं का नाम ले रहे हैं ना, थे तो साबित करता है ना ये बात कि भ्रष्टाचारी थे। आपके साथ आ गए इनके वक्तव्य भ्रष्टाचारी कहते हैं कि भ्रष्टाचारी थे। आपके माध्यम से अभी इनके सवालों को देख लो ना, ये जो बोल रहे हैं वो साबित करता है ना कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी की जम रही है। और वो भ्रष्टाचारी पैदा करा, जितने नाम ले रहे हैं जमीन जिंदल और जितने नाम ले रहे हैं ना, ये कांग्रेस समझ सकते हैं कि कांग्रेस के जितने भी नेता थे तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे और ये इनके नेता यहाँ बैठ के बोल रहे हैं। अब कैसे आज ये साबित हो गया है, आज भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। स्वामी जी, आप अपने ही नेताओं पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नाम बताइए आप जिसने भ्रष्टाचार करा हो, आप 4 नाम बताइए ना मुझे, राज्य के मुख्यमंत्री मंत्री का नाम बता दो। अगर आपसे किसी का नाम हो तो बताइए ना। मैं बोल रहा हूँ सरकार में नाम बता दीजिए। प्रदीप भाई, झूठ और जुमलों की आप प्रदीप, मैं भाई भाई नहीं हूँ कांग्रेसियों का। सरकार, अरे मैं कांग्रेसियों का भाई भाई नहीं हूँ भाई, मुझे भाई मत बोलना, सुनिए, मुझे भाई नहीं बनना। भ्रष्टाचारियों को सुनिए। अरे भाई आप भ्रष्टाचार में सरकार में नाम तो बताइए ना, आप किसी मंत्री का, मुख्यमंत्री का, किसी राज्य के मंत्री का, मुझे भ्रष्टाचार में नाम बताइए। अरे आपके मुख्यमंत्री आपका क्या तेजस्वी है तो भ्रष्टाचार में। अरे भाई आप क्यों खामखा बहस कर रहे हैं? आप मैं बहस करने नहीं आया हूँ, अपनी बात रखने के लिए आया हूँ चैनल के ऊपर। बात सुनो, सीए की रिपोर्ट में आया नहीं, आप खड़गे साहब की बात से सहमत हैं? 250 जो खड़गे साहब, आदरणीय खड़गे साहब ने जो बात रखी है, क्या उनसे आप सहमत हैं कि झूठे वादों से जनता रुष्ट होती है? भ्रष्टाचारी है आप लोग, भाई आप इनसे ही बहस करा लो। स्वामी जी आपसे सवाल किया जा रहा है, क्या आप सहमत हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों से? देखिए, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहे हैं उससे सहमत कौन नहीं रहेगा। और उसके बाद मोदी जी की गारंटी का कोई गारंटी नहीं है पूनम जी। मोदी जी झूठ के बालू के रेत की। अरे मोदी जी के बारे में नहीं पूछ रहे, खड़गे साहब के बारे में पूछे। खड़गे जी सहमत हैं आप? जो देश में 154 लाख करोड़ खर्च कर दिए, अभी 12 उनके एयरपोर्ट के लिए, अडानी के लिए 12 लाख करोड़, 2 लाख 1 लाख अभी आज के दैनिक भास्कर में दिया हुआ है। एक बेचारी 10,000 के कर्जा के लिए अपने बेटे को बेच देती है। गरीबी का हालत यह है कि अपने बेटे को बेचना पड़ रहा है कर्जा, लेकिन अपने बड़े पूंजीपतियों को 12 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ एक चुटकी में दे दिया जाता है। यही देश है, बड़े पूंजीपतियों का हाथ मोदी का साथ चल रहा है। हाँ, गरीबों का ठीक है स्वामी जी, स्वामीनाथ जी, कांग्रेस कहती है कि वादे पूरे किए गए उसकी ओर से। कौन कौन से वादे जो कांग्रेस ने अब तक पूरे किए? देखिए, पुराना पेंशन लागू किए गए, 3 लाख रुपया तक घर बनाने के लिए, हिमाचल का चल रहा हो, 3 लाख रुपया तक घर बनाने के लिए हम देते जा रहे हैं। पुराना पेंशन लागू कर दिए। हाँ। और मंगलसूत्र कन्या योजना हमारा कर्नाटका में दे रहे हैं। कर्नाटका में जो महिलाओं के खाते में नकद जा रहा है। हाँ। और वो जो हमारा किसानों को जो हम बिजली हाफ और लोन माफ कर दिए, बिजली और वहाँ तेलंगाना में 2 लाख तक लोन माफ कर दिए, 2 लाख तक का कर्ज माफ कर दिए। और उसके बाद उनका किसानों का बिल हाफ और किसानों का निरंतर किसान के ऋण के लिए नहीं कि 2022 में भाइयों बहनों मित्रों 2022 में किसानों का दुगनी आय हो जाएगा। ये तो आज तक आप देखते होंगे कि मोदी जी की गारंटी का खुद का गारंटी कोई नहीं है। मोदी जी जब गारंटी देते हो, जो गारंटी को अमित शाह जी आते हैं चुनाव के बाद कहते हैं जुमला होता है, ये तो चुनाव जीतने के लिए एजेंडा होता है। ये लोग एजेंडा देखिए, भ्रष्टाचारी जब तक भ्रष्टाचारी से जब दूसरे पार्टी में रहते हैं, जब इनके साथ हो जाते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, उनको सम्मान मिलता है। अगर कल तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप इस पे लगाया जाता है, उनके पास जाते ही उसको मुख्यमंत्री तक बनाया जाता है, उप मुख्यमंत्री तक बनाया जाता है, राज्यसभा 1 मिनट में मिल जाता है, लोकसभा आधे घंटे में मिल जाता है। तो ये सरकार जिस तरह से जनता को भ्रम और जुमलों और अपने कानून व्यवस्था जिस तरह। स्वामीनाथ जी, आपने अभी कहा था कि कांग्रेस के लोग अगर बीजेपी ज्वाइन कर लें तो वहाँ भ्रष्टाचार सारे हट जाते हैं, तो मतलब पार्टी में भ्रष्टाचार होता है, यही प्रदीप जी कह रहे थे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि इन्होंने जितने नेताओं के अपने नाम लिए कांग्रेस के, जो चले गए छोड़ के, तो ये समझ ये कहते हैं ना भ्रष्टाचारी थे। मैं तो कह रहा हूँ भ्रष्टाचारी थे, अपने मुंह से बोल रहे हो तो स्वीकार कर रहे हैं आप तो स्वामीनाथ जी।
आ जाते जाते हैं उनके पर, जब तक विपक्ष में रहते हैं भ्रष्टाचार उनके नाम पर अमेरिका से आते हैं प्रधानमंत्री जी, और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने जाते कहते 70,000 करोड़। चलिए ठीक है स्वामी जी, ठीक है अजीत पवार, ठीक है प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी। क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कर्नाटक सरकार के काम गिना दिए। उन्होंने भी कहा है कि कर्नाटक सरकार में काम तो हो रहा है, फिर क्यों कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि वादे पूरे नहीं हो रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आवास योजना चलाई और राज्य सरकार जो नहीं दे रही थी उनमें डांट लगी बाकायदा नीति आयोग में, और वो शुरू करनी पड़ी। इससे पहले क्यों नहीं था जी? क्या इन्होंने कभी बात करी है कि गरीब के घर में पानी आए, जल आए? क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी को चलाना पड़ा? एक टॉयलेट का जो चलाया है, टॉयलेट हर घर टॉयलेट क्यों चलाया? गरीब बहन बेटियां रात को कहाँ जाएंगी? इस उद्देश्य तो चलाया। क्या कांग्रेस की राज्य सरकारों ने इसको अमल करा? नहीं करा। जब नीति आयोग में डांट पड़ी मुख्यमंत्रियों को, जब जवाबदेही दी गई, तब इन्होंने शुरुआत करी। ये बात कर रहे हैं पेंशन की, ये वृद्धा पेंशन तक तो दे नहीं पा रहे। ये कहां से देंगे पेंशन? जिनके पास हिमाचल के अंदर 4 महीने से कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं हो, वो कहां से दिवाली बनाएंगे? ये समझने वाली चीजें तो यही है कि बात बोल के चले जाओ। 2000 करोड़ से ऊपर जो सहायता राशि दी गई थी हिमाचल सरकार को, उसका तक पता नहीं क्या करा उन्होंने। आज हिमाचल की जनता जिन्होंने वोट देके जिताया, आज वो रोड के ऊपर अपनी डिमांड को लेके, क्या उस पर बात हो रही है? नहीं हो रही है। समझने वाली यही है। आज की विचार रखिए ना, आज की बात रखिए। जनता जो सुनना चाहती है, जो आपको बोलना है उसको बोलिए, जो जनता आपके प्रति आपको रुझान दे और आपको सुने। ये नहीं कि आप चीजों को एक रट लगा के बैठ जाए। आज देश की जनता देखना चाहती है कि आप सरकार को हम जिस चुन के लाए राज्य के अंदर, देश के अंदर, वो हमारे लिए क्या कर रही है। आप टैक्स की बात करें, अगर जनता टैक्स दे रही है हर चीज के ऊपर, तो वो सुविधाएं भी ले रही है। और रही नौकरी की बात कर रहे थे श्रीमान, पहले भी आपको कई हजार बार जवाब दे चुका हूं, आज फिर दे रहा हूं। नौकरी देना केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों का काम भी है। जो राज्य सरकारें भाजपा की कर रही हैं, हिमाचल में एक को भी नौकरी दी नहीं गई। ये प्रियंका गांधी जी आज वायनाड के अंदर आज क्रॉस का निशान गले में डाल के घूम रही हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जनेऊ पहने घूम रही थी। ये इनका चाल चरित्र है। जनता को आपको उनके प्रति ही और उनकी जैसी ही बात करनी पड़ेगी, वो सुनना चाहते हैं। चलिए ठीक है प्रदीप जी। स्वामीनाथ जी, प्रदीप जी कह रहे हैं कि पूरा ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार पर फोड़ दिया जाता है, राज्य सरकारों का इसमें कोई हाथ नहीं है। देखिए जिस तरह से झारखंड के अंदर चुनाव है और वहाँ पे 3.5 लाख पद खाली थे, क्यों नहीं दिए गए? गारंटी पे गारंटी देते आए हैं। देखिए चुनाव में जानते हैं प्रधानमंत्री जी जाते हैं संकल्प पत्र लेकर, प्रधानमंत्री जी संकल्प पत्र लेके जाते हैं, लेकिन मुजरा और मंगलसूत्र पे पहुंच जाते हैं, अपने संकल्प पत्र का स्व नहीं बताते, क्योंकि उनके पास विजन नहीं है, विकास का एजेंडा नहीं है, नौकरी नहीं है। उनके पास झूठ का पुलिंदा जरूर है। झूठ परोसो, जनता का विश्वास लूटो, वोट ले लो। खाली 24 घंटा वोट कैसे डकैती डालना है, चुनी हुई सरकार को गिराना है, विधायक खरीदना है, और लूटना का जो इनके पास एजेंडा है परफेक्ट है। यानी कल तक किसी को चोर अपराधी बनाएंगे, अपने पास बुला के उनको पवित्र करने का इनका गारंटी जरूर है। जिसको कल तक जो लुटेरा होते हैं उनके लिए अपना एजेंडा बना लेंगे, वो जरूर गारंटी है। ये 400 रुपया 450 में इससे क्यों नहीं भटनागर जी बोले? 450 रुपया में छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिलेंडर मिल रहा है क्या? 22 राज्यों में, 23 राज्यों में सरकार है, कहाँ 400 रुपया में सिलेंडर दे रहे हैं? हम तेलंगाना में 500 रुपया बोले थे सिलेंडर, 500 रुपया में सिलेंडर दे रहे हैं। इनकी योजना है कि मेरी योजना जो मैं गारंटी देके आया हूँ, ये पूर्ण है कि हमारी इंदिरा। चलिए ठीक है स्वामीनाथ जी, प्रदीप जी, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन भलाई जो है जनता की, वो वादों को पूरा करने में ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए।